ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, समुद्र शास्त्र अकल्ट विद्या प्रशिक्षण केंद्र, अभिनय गुरुकुल, राउरकेला, उड़ीसा में आचार्य संजय। बात करते हैं डिवोर्स। दाम्पत्य जीवन में जब भी हमारे जीवन में कोई तालमेल या ग्रहों का कुछ ऐसा स्थिति या शनि का 7.5 लगता है, जैसे मकर राशि को लगा और कुंभ और मीन को अभी चल रहा है, आने वाला समय में मेष राशि को चलेगा। तो ऐसे कंडीशन में बहुत सारे लोगों का ज़िंदगी में डिवोर्स और या फिर दाम्पत्य जीवन में कलह या फिर दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के साथ मनमुटाव, मनमालिन्य, मत पार्थक्य, झगड़ा और किसी किसी के जीवन में एक बड़ा रूप ले लेता है इस समय डिवोर्स का। धनु राशि का भी ऐसे ही मैं कुछ केस देखा, वृश्चिक का भी देखा, तुला का भी देखा, तो सिंह राशि का भी। हर एक राशि में 7.5 लगने के समय, और मुख्यतः कर्क राशि और सिंह राशि का देखा हूँ, जब 7.5 नहीं भी होता है और शनि सप्तम अष्टम षष्ठ में गोचर करता है, जो वर्तमान समय में चल रहा है, इनके जीवन में भी कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या दाम्पत्य जीवन में कलह जैसा समस्या सामने आ जाता है। तो बहुत सारे लोग इसको लेके कोई तंत्र मंत्र जादू टोना के पीछे पड़ जाते हैं या फिर कोई और कोर्ट कचहरी माली मकदमा के चक्कर में पड़ जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल बात को ये समझ नहीं पाते हैं और उसका समाधान इनको समझ में आता नहीं है, दिखता नहीं है। तो अपने हाथ से बिना किसी, अब इसके लिए ज्योतिषियों के पीछे भी पड़ते हैं, कोई 10,000 कोई 20,000 ऐसा खर्चा करता है कि कुंडली विश्लेषण के लिए, और टुच्चे वालों के साथ वो भी देखते हैं, तो एग्जैक्टली आप उनको कोई सही मार्गदर्शन उनको दे नहीं पाता है। तो ऐसे कंडीशन में शनि 7.5 के समय या ढैया कंटक शनि के समय आपके ज़िंदगी में क्या ऐसा कुछ आने वाला है, तो आप अपने हाथ से कैसे जानेंगे कि आपके ज़िंदगी में ऐसा कोई समस्या दाम्पत्य जीवन में आने वाला है या नहीं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, एकदम ज़्यादा विस्तार नहीं करते हुए, ये सीधा सीधा विषय पे आ रहा हूँ। सबसे पहले ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि कुंडली अगर आपके पास है, सप्तमाधिपति कहाँ बैठा है, शुक्र का कंडीशन पुरुष के कुंडली में और स्त्री जातक के कुंडली में बृहस्पति का अवस्था कैसा है। अब बोलोगे हमको एस्ट्रोलॉजी नहीं आता है, तो सहज और सरल रास्ता ये है कि आप अपने हस्तरेखा से ये चीज़, अगर आप इन राशि में से हैं, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि वर्तमान समय में, या फिर कर्क और सिंह वाले हो, तो थोड़ा सा अच्छा ये समस्या आने वाला मार्च के बाद, मई के बाद से कन्या राशि को भी बड़ा ज़ोर से झटका मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, कन्या राशि का षष्ठाधिपति बन के सप्तम में घुसेगा शनि, तो भी यहाँ कन्या राशि वालों का लाइफ में ऐसे कुछ झटका दाम्पत्य जीवन में दिखने के लिए आएगा। और 12 साल में एक बार कन्या राशि को तो होता ही है, जब 3 साल तक ऐसा योग लगता है कन्या राशि के लाइफ में, जब सप्तमाधिपति बन के षष्ठ में गोचर करते हैं, सप्तमाधिपति सप्तम में प्रॉब्लम नहीं होता है, और उसके बाद फिर सप्तमाधिपति बन के मेष राशि में चल के कन्या राशि का अष्टम में गुरु बृहस्पति चले जाते हैं, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि शनि जब इन करेगा मीन राशि में, तो भी ऐसा समस्या दिखाई देता है। बाकी राशि वालों को थोड़ा सा कम दिखाई देता है। और मकर राशि वालों का ज़िंदगी में तो हर एक महीना 2.5 दिन के लिए ऐसा कंडीशन आता ही आता है। सिंह राशि का भी और कर्क राशि का ये लाइफ साइकिल थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, मतलब थोड़ा सा हैवी इफेक्टेड ये लोग होते हैं। तो जैसे कर्क राशि हो और षष्ठाधिपति गुरु बन रहे हैं, घुस के बैठ गए षष्ठाधिपति सप्तम में, तो उस समय थोड़ा सा लाइफ में ऐसा कंडीशन आता है। और उसके बाद शनि सप्तमाधिपति बना, तो जब घूम फार की फिर के धनु में आता है, फिर जब अष्टम में चला जाता है, तो अभी कर्क राशि वालों का अष्टम में ख़त्म हो गया, नवम में जा रहा है। सिंह राशि का अभी सप्तमाधिपति अष्टम में जा रहा है, तो सिंह राशि वाले और ज़्यादा ऐसे इफेक्टेड होंगे, कंटक शनि भी लगेगा और इधर दाम्पत्य जीवन में झमेला होगा। तो कैसे पता चले कि आपके हाथ में है? अच्छा चलो, आप इनमें कोई राशि आपको पता नहीं है, जन्म कुंडली आपको नहीं पता है, ऐसे कंडीशन में आपका दाम्पत्य जीवन में झोल झमेला, झंझट, झगड़ा, कोर्ट कचहरी माली मकदमा, फैमिली कोर्ट जैसे कंडीशन बिल्डअप है, तो फिर अपना हाथ को सीधा देखो, किसी कुंडली एस्ट्रोलॉजर के पास या किसी तंत्र मंत्र जंत्र के पास मत जाओ। सबसे पहला आंख मूंद के देखना विवाह रेखा, यहाँ पर ये लाइन अगर यहाँ से 2 और एक ऐसा लाइन निकला हुआ है या डिवाइड हुआ है, या आगे चल के थोड़ा सा ऐसा डबल लाइन यहाँ पर बन रहा होगा ऐसा करके, या सिंगल ऐसा करके और एक लाइन निकला हुआ है,
यहाँ पर सबसे ज़्यादा आप देख सकते हो केवल, अच्छा ऐसे बहुत से लोगों के पास दिखाई देगा, अच्छा डिवोर्स होने के लिए दोनों का हाथ को देखना पड़ता है कि दोनों का कंडीशन क्या है, लेकिन आपका हाथ से आप पहले तो अपना यहाँ पर नज़र डालो कि यहाँ पर हालत क्या है। ये माउंटेन दबा तो हुआ नहीं है। दूसरा ये है कि इस लाइन को बहुत ज़्यादा फैला हुआ या ये कहीं ना कहीं से इसके अंदर किसी भी प्रकार का दोष दिखाई दे रहा है, या कभी कभार ऐसा कट भी आते हैं तो अच्छा कुछ के बहुत रेयर हाथ होते हैं, यहाँ से रेखा जाके सीधा मंगल पर्वत में या शुक्र पर्वत में जाके टच होता है। राजयोग है ये, इसमें मना नहीं है, लेकिन वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस आना बड़े माइक्रो लेवल पे देखना पड़ता है कि लिंक क्या बना है। ऐसा नहीं कि जो हाथ के रेखा दिखाई दे रहे हैं केवल उनको ही देखोगे, अंदर बहुत सारे सूक्ष्म रेखा बनते हैं और उसका इंडिकेशन, उसका एनर्जी इधर सप्लाई करते रहता है। तो वो आपको यहाँ से थोड़ा सा देख के समझ जाना चाहिए कि ऐसा कुछ घटना घटने वाला हो सकता है शायद, तो आप तत्पर हो जाइए। दूसरा क्या, यहाँ पर अगर 2-3 रेखा एक साथ हैं, छोटे छोटे हैं, या एक बड़ा परमानेंट होके आगे आया है और यहाँ एक छोटा छोटा 2 ठो आया हुआ है, तो अच्छा केवल इसी माउंटेन से या इसी रेखाओं से आपको कभी डिटेक्ट नहीं कर लेना है। इसके साथ थोड़ा सा आपको शुक्र पुरुष हैं तो शुक्र पर्वत के ऊपर भी नज़र लगाओ कि कहीं यहाँ पर कोई बिंदु है, कोई काला तिल है, कोई बहुत बड़ा क्रॉस है, या वो क्रॉस परमानेंट होके अभी उभरने के लिए दिखाई दे रहा है। इस प्रकार का चीज़ को भी देखना है। फिर यहाँ पर भी आपको देखना है कि यहाँ पर गार क्या है और यहाँ क्रॉसेस कुछ हैं क्या। यहाँ क्रॉस है तो मैं बहुत सारे युवकों को मैं आंख मूंद के प्रेडिक्ट कर दिया कि भाई लड़की के चक्कर में, बीवी के चक्कर में जेल जाओगे, तो जेल जाना हुआ है। लेकिन वो क्रॉस का कंडीशन देखना पड़ता है कि वो क्रॉस कितना परमानेंट है। तो लड़की का कुंडली है और बृहस्पति माउंटेन में यहाँ पर जाले जाले टाइप बने हैं, एकदम छोटे छोटे जाले बने हैं, क्रॉस बने हैं, दबा हुआ है, पीड़ित अवस्था में है, तो भी यहाँ पर इस समय, अच्छा ये 7.5 के समय में हस्तरेखा में बड़ा भयंकर परिवर्तन शनि 7.5 के समय में ये देखा गया है। और मैं मकर राशि वालों का बहुत सारा कुंडली और हस्तरेखा देखा हूँ, उनके हाथ में ऐसे रेखाएं आ जाते हैं। चौथा ये है 7.5 लग रहा है और इस समय आपको शनि का महादशा भी चल रहा है, ऐसे में और ज़्यादा डेंजर हो जाता है। अगर आपके हाथ में कुछ ब्लैक कलर उभर के आ रहे हैं, काला दिखाई दे रहे हैं, हाथ रूखा है, हाथ में जान नहीं है जैसे दिखाई दे रहा है, ऐसे कंडीशन में आपको थोड़ा सा ज़्यादा सजग और जागरूक होना जरूरी है कि आप थोड़ा सा झुक के रहो, बात विवाद में मत पड़ो। नेक्स्ट बिंदु देखना है कि हाथ में मैच्योरिटी कितना है या जड़ बुद्धि संपन्न है, बुद्धिहीन, तो यहाँ से आप ये देख सकते हो। तीसरा है उंगलियों के पब से भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो रेखाएं हैं किस प्रकार की रेखाएं हैं, वो निर्भर करता है आपके अनुभव के अंदर से। लेकिन यहाँ से भी आप ये इन हाथों की रेखाओं को, कंडीशन को अंदर भी, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हाथ से गंध क्या आ रहा है, उसको भी थोड़ा सा देखना पड़ता है कि हाथ से किसी प्रकार का गंध आ रहा है, क्या आता है, कलर में चेंजेस, गंध में और एनर्जी में कमी। उसके साथ केवल इसको देखना नहीं है, साथ में देखना है कि इवेंट्स, लाइफ लाइन, हार्ट लाइन, माइंड लाइन और फेट लाइन में, अगर इसके लिए यहाँ पर भी आपको कहीं पर ऐसे इवेंट्स का, घटनाओं का घटने के लिए इंगित होना चाहिए, तो समझना कि लाइफ में ऐसे कोई हर्डल्स, ऐसे कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। तो शनि 7.5 वालों को इस समय ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट ये विषय बिंदु पे ध्यान देना है, डिवोर्स जैसे केस और शनि 7.5 जैसे केस, और जो ये नहीं भी है, आपको कोई 7.5 के बारे में नहीं पता है, और तो देखना कि दांत में कोई गंध आ रहा है क्या, मुंह में कोई गंध आ रहा है क्या, इसमें देखना है। और थोड़ा सा ये भी देखना है कि जो ये तो जैसे मैंने बता दिया शुक्र के साथ, ये जगह को जरूर, ये मंगल पर्वत और यहाँ बाहरी और अंदर का जो मंगल पर्वत है, अगर यहाँ पर कुछ मंगलिक दोष टाइप एनर्जी बना रहा है, कोई यहाँ पर ऐसे लाइन एक्सिस बन रहा है, यहाँ पर कोई क्रॉस टाइप कुछ है ऐसा कंडीशन, और जिसके लिए ये कभी कभार जैसे पकड़ लो किसी महादशा में मंगल का अंतर्दशा आ रहा है और मंगल बहुत परमानेंट होकर उभर रहा है इस समय, वो पता चल जाता है हाथ में कि इसमें इसका कौन सा महादशा चलता होगा। वो पर्वत, वो जिस ग्रह का दशा अंतर्दशा होगा, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव और परमानेंट होके सामने उभर के आता रहेगा, पकड़ लो। अच्छा, दूसरा ये भी देखना है कि 7.5 और ढैया के कंडीशन में जो शनि पर्वत में किसी प्रकार का रेखाओं का चलन या किसी प्रकार का पर्वत का दबना अगर यहाँ हो रहा हो,
और साथ में इसको भी देखना है कि भाई सूर्य पर्वत के अंदर ऐसा कोई क्रॉस, ऐसा कोई तिल, ब्लैक मोल टाइप कुछ यहाँ पर कंडीशन बन रहा है, जिसके लिए वाद विवाद के चक्कर में कोर्ट कचहरी माली मकदमा की तरफ आप जा सकते हो। तो वहाँ यहाँ भी इस प्रकार का रेखाओं में। दूसरा ये है कि ये जो आपका हार्टलाइन माइंडलाइन का बात है, ये अगर मून माउंटेन की ओर ज़्यादा झुक रहा है तो भी ये इस प्रकार का शनि 7.5 के पीरियड में ऐसे झटकाएँ दे सकते हैं। तो ये कुछ डिवोर्स या कोर्ट कचहरी या दाम्पत्य जीवन की परेशानी स्थिति के लिए ये कुछ बात हैं। तो ऐसे होने से क्या करोगे? सबसे पहला, अगर ये राशि लग्न आप जानते हो ठीक है, नहीं जानते हो कोई बात नहीं, सीधा पीपलगछ और बरगछ इस दो जगह, अगर और जिस जगह में पीपलगछ और बरगद है तो ऐसे स्थान को तो एकदम आपका ज़िंदगी का पॉइंट बना लो। जिनको ऐसा स्थान में प्रॉब्लम है तो वहाँ पर जाके हर दिन दूध के साथ, गुड़ के साथ थोड़ा सा पानी देना है और वहाँ पर परिक्रमा कर लेना है। अगर 2 पेड़ एक साथ हैं तो, नहीं है तो आपको लगाने का काम करना पड़ सकता है। पितृदोष भी बन रहा हो तो यहाँ से कोई राहु पर्वत, राहु रेखा और राहु का मूवमेंट यहाँ पर सूर्य रेखा में आ रहा है, तो ऐसे में बनते बनते बना बनाया घर परिवार पूरा बिगड़ के रह जाता है। तो उसके लिए भी थोड़ा सा आपको अलग सा रेमेडी आपको करना पड़ेगा। ये भी जैसे जैसे आप बहुत एक्सपीरियंस हो जाओगे तो हस्तरेखा से आपको ये पता चल जाएगा कि एकदम यही इंसिडेंट अभी होने वाला है लाइफ के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।